ऑफ कर दीजिए। ये जो है हमारी कुछ स्पेशल टाइप है हमारी ये। ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई एक लीनियर इक्वेशन होगी, पावर मैन होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकती है। ऐसे ये फॉर्मूली है। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, मतलब या तो न्यूमरेटर में हो सकता है या डिनोमिनेटर में हो सकता है। px कोई एक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन की वजह से हमें, क्योंकि जो हम एज्यूम करेंगे वहां हमें होगा क्या कि dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको सीखना जरूरी है क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट होता है। जैसे नेक्स्ट x² / x+2dx, ठीक है। यहाँ पे px कोई एक फंक्शन है और यहाँ पे x+2 यानी कि ये वाली फॉर्म है हमारी। अब px यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकती है और ये अगर मैं 1/2 लिख दूं तो ये वाली ये फॉर्म बन जाती है। तो इस केसेस में जो है हम लोग लेट कर देंगे ax + b = t, ये हो जाएगा a = dt/dx और dx = 1/a dt। और यहाँ t की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू होगी हमारी t - b/a। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि अब हमने यहाँ ही देखा कि हमें ax + b को ही t लेट करना है, यानी कि अगर हमने लेट किया x + 2 को t लेट किया तो 1 = dt/dx
और dx इज इक्वल्स टू dt। एंड अगर x प्लस टू इज इक्वल्स टू t है तो x की वैल्यू हो जाएगी t माइनस टू, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पे t माइनस टू रखनी है और यहाँ पर हम लोग इसके प्लेस पे रूट t रखेंगे और dx के प्लेस पे dt हो जाएगा, यानी कि dx इज इक्वल्स टू dt है और x के प्लेस पर t माइनस टू आ जाएगा। यानी इसको जो है ओपन कर लेंगे हम लोग, टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर टी डिवाइड बाई रूट टी डी टी। सेपरेट कर लेते हैं हम इसको। माइनस यानी कि ये जो पावर है हमारी ये हो जाएगा टी पावर, अभी हम लोग इंटीग्रेट नहीं किए हैं, अब इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 3/2। अब इसे इंटीग्रेट किया जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा, यह जाएगा t पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 4 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और माइनस 4 टी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू किया जाएगा 5/2 यानी कि 2/5 टी पावर 5/2 माइनस 4 या 3/2 आ जाएगा यानी कि 2/3 और टी पावर माइनस हाफ माइनस 4 किया जाएगा 3/2 अगेन तो 2/3 तो यहाँ माइनस हाफ बचेगा, मीन्स -2 into 4 and t power 3/2 plus तो हम लोग इधर सॉल्व कर देते हैं। d/2 plus 1 d/2 plus 1 minus 4 t power -1/2 plus 1 -1/2 plus 1 minus 4 t power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 plus और इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाता है हमारा 5/2 यानी कि 2/5 t पावर 5/2 और यहाँ बचेगा सिर्फ जो है 1/2 यानी कि 2 और t पावर जो है 1/2 माइनस 4 t पावर 3/2 डिवाइड बाई
3/2, यानी कि इसे हम लोग 2/3 लिख देते हैं प्लस सी। इसके बाद आपको यहाँ पर बस t की वैल्यू रिप्लेस करनी है, यानी कि t के प्लेस पर x+2 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें याद रखना है कि लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि यहाँ पर t की वैल्यू वापस रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरीके का। एक हमने जो है x into 1 minus x whole power n dx। तो ये जैसे कि अभी पहले जो है डिनोमिनेटर में था, अब ये न्यूमरेटर में है, तो इस केसेस में हम इसको लेट कर लेते हैं 1 minus x is equals to t, it means minus 1 is equals to dt by dx, और dx is equals to हो जाएगा minus dt, और यहाँ t x की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 1 minus t is equals to x। तो इस क्वेश्चन में हम लोग dx के प्लेस पर यहाँ आ जाएगा minus dt, और इस x के प्लेस पर 1 minus t आएगा, और 1 minus x के प्लेस पे हम लोग t रख देंगे, और इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो इजीली हमें आंसर मिल जाएगा t पावर n माइनस t पावर n प्लस 1 dt, t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t पावर n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस 1 प्लस। अगर t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए 1 minus x होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यहाँ भी t के प्लेस पर हम लोग 1 minus x रख देंगे, n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2 n प्लस। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे dx को dt में, यानी कि ध्यान रखना है एल्जेब्रिक फॉर्म ही है, बट यहाँ पे कुछ पावर रहेगी। अब ये पावर वाला कभी न्यूमरेटर में रह सकता है, कभी डिनोमिनेटर में रह सकता है, और हम एक तरीके से अगर ये याद ना रखें कि ये फॉर्म क्या है, बस ये याद करना है कि हमें dx को dt में कन्वर्ट करना है, और पूरा क्वेश्चन डी में जब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे इंटीग्रेट इजीली कर पाएंगे।
अब हम एक और फॉर्म पढ़ेंगे, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे भी कोई फॉर्म आ जाए तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो वो जो अभी जो मैं बताने वाला हूँ विच इज कुछ ही डिफरेंट है बस वो। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लें, x पावर हाफ प्लस x पावर 1/3 dx। सबसे पहले मैं जो है आपको इसका मेथड बता देता हूँ कि अगर ये कुछ x टू दी पावर, अगर चाहे वो जो है न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर में हो, कहीं 2 डिग्री हमें ऐसे नजर आ रही है x की जो है 2 पावर दी हुई है या 3 की दी हुई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनकी एक्सपोनेंट्स है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि द एक्सपोनेंट ऑफ x are 1/2 and 1/3, यानी कि जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो 1/2 और 1/3 x की, and the LCM of denominator is 6, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है 2 और 3 है उसका जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे which is 6. So to remove fractional exponents, we substitute x is equals to t to the power 6, यानी कि जो एलसीएम आएगा उसे x के प्लेस पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिफरेंशिएट किया जाए तो dx upon dt is equals to 6t power 5 और dx is equals to 6t power 5 dt। इसका मतलब हम यहाँ पर dx के प्लेस पर 6t to the power 5 dt कर देंगे, और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए t पावर 6 यहाँ पे रख रहे हैं, t पावर 6 1/2 t to the power 6 1/3। ध्यान रखेंगे कि x की जो एक्सपोनेंट्स हैं यहाँ पर वो फ्रैक्शनल है, तो अगर कोई ऐसी केसेस आ जाए तो हम लोग जो x की एक्सपोनेंट्स होगी उनका हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे और t टू दी पावर जो है जो एलसीएम आया है उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें याद रखना है। तो ये आ जाता है 6 t टू दी पावर 5 और यहाँ पर आ जाएगा t टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 2 और dt। देन अगर t स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो 6t क्यूब और t प्लस 1 dt का कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसी केसेस में मैंने आपको बताया था कि कहीं ऐसी केस आ जाए तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर यहाँ पर ज्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो इस केसेस में हम लोग कैंसलेशन रूल को फॉलो करते हैं। कैंसलेशन रूल मतलब कुछ ऐसा न्यूमरेटर में ऐड और माइनस करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर हमारा जो है वो कैंसिल होता है। अगेन इस क्वेश्चन को यहां सिंप्लीफाई किया जाता है। 6 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, +1 एंड -1 डिवाइड बाई t प्लस 1 dt। अब t क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 -1 अपॉन t प्लस 1 dt। यहाँ देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला कन्वर्ट हो रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारा
वो होता है टी प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी डिवाइड बाई टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। टी प्लस वन से टी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इजी हो जाता है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई थ्री, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, और इसका आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, और इसका आ जाएगा लॉग टी प्लस वन प्लस सी। इसके बाद हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। याद रखिएगा ये जो हमने टी है यहाँ पर वो आ जाता है एक्स टू दी पावर 1/6। यहाँ x टी के प्लेस पर एक्स टू दी पावर 1/6 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जब फ्रैक्शनल वैल्यूज हो, सॉरी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स हो x की, तो हम लोग डिनोमिनेटर जो x की जितनी भी डिग्री दी हुई है यानी कि जो पावर दी हुई है उसके डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है, और x के प्लेस पर t की वही एलसीएम जो एलसीएम जैसे 6 आया तो t टू दी पावर 6 रखेंगे हम लोग, और t आ जाएगा x पावर 1/6। यहाँ हम लोग लास्ट में यहाँ पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये 6 भी हमारे लिए बाहर है, ब्रैकेट के बाहर। एक और क्वेश्चन ऐसा आपको बता देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ ध्यान रखना हमें t के प्लेस पर x टू दी पावर 1/6 रखनी है, तभी हमें आंसर मिलेगा, और हमारा वो आंसर होगा जैसे क्वेश्चन है x पावर 1/2
1 plus x power 3/4 dx. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो डिग्री हमको दी हुई है x पावर 1/2 एंड 3/4, तो यहाँ लिखेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2 एंड 3/4, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज, देखिए 2 और 4 का एलसीएम जो है वो 4 आ जाता है, तो पुट करेंगे हम लोग x के प्लेस पर t टू द पावर 4, तो dx by dt is equals to 4t cube और dx is equals to 4t cube dt. अब हम यहाँ पर x के प्लेस पर t टू द पावर 4 रखेंगे, यानी कि x के प्लेस पर t टू द पावर 4 1/2 और dx के प्लेस पर 4t क्यूब dt और 1 प्लस t टू द पावर 4 3/4 और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, यह आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू 4t क्यूब और 1 प्लस टी क्यूब dt. फोर t टू द पावर 5 1 प्लस t क्यूब dt. थोड़ा सा हमें एक बार वो इसमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं t क्यूब इंटू टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब. अगर टी क्यूब को अगर u लेट कर दिया जाए, टी क्यूब को u लेट कर दिया जाए, तो यह जाएगा 3t स्क्वायर du अपॉन dt और t स्क्वायर du upon dt. तो t स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू 1/3 d, तो यह जाएगा 4/3. देखिए यहाँ हमने जो है t क्यूब को u लेट किया है और 1 प्लस u, और ये जो है dt du में कन्वर्ट हो गया, फोर बाई थ्री.
u प्लस 1 माइनस 1 और 1 प्लस u du 4/3 u प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस u माइनस 1 प्लस u du कैंसिल हो जाता है 1/3 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस u du 4/3 इसके प्लेस पर आ जाएगा u और इसके प्लेस पर आ जाएगा log 1 प्लस u प्लस c। अब हम यहाँ पर u की वैल्यू रख देते हैं। u की वैल्यू हमारे पास p क्यूब माइनस log 1 प्लस p क्यूब प्लस c। अब हमें यहाँ पे t की वैल्यू की रिप्लेस करनी है। यहाँ देखिए x के प्लेस पे हमने t टू दी पावर 4 किया था, तो t जो हमारा जो t है वो आ जाएगा x टू दी पावर 1/4। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए, e के प्लेस पर हम लोग जो है पुट कर रहे हैं x टू दी पावर 1/4 यानी कि x टू दी पावर 3/4 माइनस log 1 प्लस x टू दी पावर 3/4 प्लस। दोबारा से हम इस क्वेश्चन को समझ लें क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यानी कि दो जगह यहाँ पे अज्यूम किया गया है। पहला तो हमें जो एक्सपोनेंट्स दी हुई है वो 1/2 और 3/4 है, तो हमने जो है x के प्लेस पे 2 टू दी पावर 4 लेट किया है। और हमने यहाँ पे dx के प्लेस पर 4t³ dt रखा और फिर हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अलजेब्रिक बन जाता है, तो यहाँ हमने फिर से इसको u लेट किया और बाद में u और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो इस तरीके से अगर x की पावर जो है कोई एक्सपोनेंट हो तो उस केसेस में हम लोग पावर को जो है एलसीएम ले लेंगे, यानी कि जो उसके एक्सपोनेंट्स है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है हमें और t टू दी पावर 4 को उसी में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि उतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है हमारे लिए एज पर सीबीएसई, पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीखना जरूरी है। आपको जो है हर टाइप सिखाई जा रही है जिससे कि आपको जो है सारे क्वेश्चन आप समझ सकें कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए तो आप कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे।
हमारी जो है यहाँ से नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट होती है। n to the power mx into sec to the power 2n dx. Put to the power mx into cosec to the power 2n dx. m and n both are belongs to natural number, यानी कि m और n जो है नेचुरल नंबर हो सकती है। ये हमारी है नेक्स्ट फॉर्म।